की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं राजीव देवासी और हम इस समय शिक्षा विद जी के पास में खड़े हैं। सुखराम जी देवासी जो बिजासनी से बिलोंग करते हैं, बिलाड़ा उपखंड के अंदर आपका एक बहुत ही गौरवमयी एक कार्यकाल रहा है शिक्षा को लेकर के। 33 साल का एक गौरवमयी आपका एक शिक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है। हम आपसे रूबरू करवाएंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे आपकी प्रेरणा पा करके काफ़ी बच्चों ने सफलता हासिल की है। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी जो शिक्षा आपने कहाँ से हासिल की और आपकी क्या क्या उपाधियाँ रही है? मेरी शिक्षा शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अभावग्रस्त गांव, जिसमें नहीं तो पानी की व्यवस्था थी और नहीं लाइट की व्यवस्था थी, और तीसरी तक ये विद्यालय हमारे गांव में था। तो तीसरी तक हमने अध्ययन गांव में, वो भी विद्यालय बना हुआ नहीं था और एक पेड़ के नीचे हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमारे से 5 किलोमीटर दूर एक कर्षक नगर विद्यालय थे, तो हम चौथी और 5वीं क्लास वहाँ पे अध्ययन किए। चिमनी जो केरोसिन से जलती थी, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी उस समय, हम चिमनी के चांदने के अंदर पढ़ाई करके और हम आगे बढ़े। फिर बिलाड़ा हमने अध्ययन किया, तो हमारे से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है वो क्षेत्र, तो हम पैदल बिलाड़ा से अप डाउन करके हमने पढ़ाई की। और फिर आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने पाली से की, फिर बीएड विद्या भवन प्रतिष्ठित कॉलेज है उदयपुर, वहाँ से की। उसके बाद में मैंने एमए किया। शुरू से ही प्राथमिक विद्यालय शेरगढ़ पंचायत समिति के अंदर बोमसागर विद्यालय से मेरा जो राजकीय सेवा का कार्यकाल शुरू हुआ, वहाँ पे मैंने सर्विस देते हुए फिर 3-4 स्कूलों में मैंने पढ़ाया। मैंने करीबन 12-13 साल तक निजी छात्रावास भी चलाया और बच्चों का अध्ययन किया। यही मेरा कार्यकाल। देख सकते हैं काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है सुखराम जी का, और इन्होंने काफ़ी गौरवमयी एक कार्यकाल बिताया है और ख़ुद ने एक हॉस्टल भी संचालित किया है, और साइड में भी आप जो है शिक्षा को लेके ही बढ़ावा देते रहे हैं। आपको याद है आपके जो कार्यकाल में बहुत सारे बच्चे आए होंगे, उनमें से कोई टीचर बना होगा, कोई अफसर बना होगा, कोई बिजनेसमैन होगा। कैसा लगता होगा जब कोई आकर के आपको चरण छूता है और ये बोलता है कि हम आपके पढ़ाए हुए हैं? बिल्कुल, मैं कई बार बेंगलोर के अंदर भी गए, तो अनायास ही उस मार्केट में मेरा जो शिष्य था वो पढ़ा लिखा था, तो वो अचानक आके मेरे पैर छुए, तो मैंने उनको पहचाना नहीं। फिर उसने मेरे को परिचय दिया कि मैं आपके पास में पढ़ा हुआ हूँ, और वो व्यवसायी है वहाँ पे बेंगलोर में, बहुत अच्छा व्यवसाय करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद है कोई ऐसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट निकल करके आए, ऐसे कुछ बच्चे जो आपके पास आपने उनको पढ़ाया है? बिल्कुल, कई राजकीय सेवा में गए हैं, पुलिस में भी लगे हैं, पटवारी भी लगे हैं, अध्यापक काफ़ी मात्रा में अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखा जा सकता है कि जब भी कोई शिक्षाविद कहीं पर से निकलता है, कलेक्टर भी होता है, तो वो पहले चरण छुएगा, क्योंकि एक शिक्षक के मंदिर में जो उनका भगवान होता है वो एक शिक्षक होता है। तो आज एक शिक्षक का रिटायरमेंट हुआ और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं गाँव में इनको बधाई देने के लिए। एक अच्छा कार्यकाल इन्होंने बिताया है। काफ़ी गिफ्ट भी मिले होंगे आज तो? खूब सारे गिफ्ट आए हैं आप सबके, खूब, और बहुत ही अच्छा समारोह विद्यालय से दिया, अविस्मरणीय समारोह रहा, और बहुत बड़ा काफिला, करीबन 1 किलोमीटर के गाड़ियों का काफिला रहा। आपका छापर से जो है रिटायरमेंट हुआ? हाँ, भैरूजी की छापर जेड़वा ग्राम राजस्व ग्राम क्षेत्र में आता है, वहाँ से मैंने सेवानिवृत्ति ली। एक बात और पूछना चाहेंगे गुरुजी, जब भी कोई अच्छा कार्यकाल बिताता है शिक्षक, तो उनके बच्चे भी हम सुनते हैं काफ़ी अच्छा उनको आशीष मिलता है। बच्चे आपके क्या करते हैं? मेरे बड़ा जो बच्चा है उसने इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की, और उसके बाद में निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में झारखंड के अंदर सर्विस की। उसके बाद में वो बिजनेस लाइन में आ गए और आज अच्छा व्यवसायी है बेंगलोर से। और दूसरा छोटा बड़ा बच्चा है, वो MBBS किया है और अब PG की तैयारी में लगा हुआ है। देख सकते हैं शिक्षा का दान जो आपने बच्चों को दिया है, तो आज इनके दोनों ही बच्चे सक्सेस, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, और आप अभी तक बच्चों को, ऐसे बच्चे हमने ऐसा भी सुना है कई बच्चों को आपने अपनी प्रेरणा से 10वीं और 12वीं भी कराया, क्यों जो बच्चे बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं, घर पे बैठे हैं, उनको भी आपने उनको संबल दिया है।
कई अभावग्रस्त छात्र थे जिन्होंने अपना शिक्षा का क्षेत्र ही छोड़ चुके थे, उनको वापस प्रेरित करके और 10वीं क्लास के अंदर प्राइवेट फॉर्म भरवा के हमने पास करवाया। और कई छात्राएं थी जो गरीब घर से थी, जिनके मतलब माता नहीं थी, और ऐसे छात्राओं को मैंने मेरे पास में संरक्षण में रख के उनको 12वीं तक मैंने पास कराया, अध्ययन किया। बहुत ही सुंदर एक विषय है कि आपने बच्चों को पढ़ाया है, प्रेरणा दी है, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त आपका कार्यकाल रहा है और लोग आज बहुत ही उत्साह के रूप में आपका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा गुरु प्रसाद भी रखा गया है। हज़ारों की संख्या में इस समय ऐसी गर्मी में लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। हम और भी जानना चाहेंगे गुरु जी से कि अब ये जो है रिटायरमेंट होने के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में आप क्या करेंगे? क्या शिक्षा को लेकर के ही कार्य करेंगे, या आप घर पर रेस्ट करेंगे, या समाज सेवा करेंगे? क्या करना चाहेंगे अब आप रिटायरमेंट होकर के? अब सेवानिवृत्ति के बाद में जो कार्यकाल मेरा जो प्लानिंग रहेगा वो ज़्यादातर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज़्यादा कोशिश करूँगा। शेष समय मिलेगा वो सामाजिक कार्यों के अंदर समाज सेवा करेंगे। इस कुछ जानना चाहेंगे, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक कार्य करना चाहेंगे, साथ साथ समाज सेवा भी करेंगे। मैं ऐसे एक और व्यक्ति विशेष के साथ आपके साथ फिर आऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। सुख जी राम 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 साहब, राम राम साहब। मेरी दशा करो। राम सर, राम और बक्सर दिखाएं आप, बिल्कुल बिल्कुल जामा सर। बढ़िया बढ़िया।